पासपोर्ट अरबी ने ले लिया है, अरबी नहीं दे रहा है, कंपनी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? उससे हमारा पासपोर्ट कैसे ले, अपने पास कैसे रखें? हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। पासपोर्ट आपका रखना इनके पास अधिकार नहीं होता है, फिर भी ये पासपोर्ट अपने पास ही रखते हैं और इसके पीछे का जो कारण होता है, रीजन होता है, वो हमने जानने की कोशिश की तो समझ में आया। दोस्तों, आपका पासपोर्ट अरबी क्यों लेता है और इसके पीछे का कारण है कि अरबी को डर है, अरबी को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, रद्दी भर भी अरबी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है, कंपनी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है, तब जाके पासपोर्ट वो अपने अंडर में ले लेगा। हालांकि सऊदी में पासपोर्ट अरबी के पास हो या आपके पास हो कोई काम का नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर वकायदा स्टेप लगती है छुट्टी की, तब जाके आप घर जा सकते हो और आपके पास पेपर भी होना चाहिए छुट्टी वाला, तब आप जाके घर पहुंच सकते हो। लेकिन कुवैत में ऐसा कुछ भी नहीं है, दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब दिल चाहेगा आप घर जा सकते हैं, यहाँ से वापस आना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिना अरबी को बताए आप अपने पासपोर्ट की मदद से और आपके पास सिविल आईडी कार्ड होता है यहाँ का, इस दोनों की मदद से आप जा सकते। और यहाँ से मेरा सिविल आईडी कार्ड आ जाए, पास कार्ड है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ये चीज है, आपके पास मोबाइल में सिविल आईडी कार्ड है आपके पास वैलिड और यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड है, आप एयरपोर्ट से सीधे जा सकते हो अपने अरबी को बिना बताए। लेकिन पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आप जा नहीं सकते हैं डायरेक्टर, फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट लेने के लिए। कई बार दोस्तों पासपोर्ट आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पासपोर्ट मिलता ही नहीं है। वाइट पासपोर्ट पे ही आपको अपनी कंट्री जाना पड़ता है और फिर उसी वाइट पासपोर्ट से आपका पासपोर्ट दोबारा न्यू बनता है अपनी कंट्री में। तो दोस्तों, अब इस हालात में आप परेशान हैं, आपकी स्थिति खराब है, आपका दिल नहीं लगता है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो अरबी को ये प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि 80% जो यहाँ पे अरबी होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बंदे का ये प्रॉब्लम है। लेकिन 20% होते हैं वो ना आपकी सुनते हैं और ना किसी की भी सुनते हैं। तो पासपोर्ट इसलिए लिया जाता है, जो अरबी होता है उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, वो अपने पास रखता है। जब उसके पास पासपोर्ट होगा ना, तब आप कहीं भी जा नहीं सकते, कुवैत से बाहर जा नहीं सकते हैं। और यहाँ से अगर आप भागोगे कहीं भी जाओगे तो अरबी आपका एक दिन इंतजार करेगा, दूसरे दिन आपका पासपोर्ट लेके सीधा पुलिस स्टेशन चला जाएगा, कंप्लेंट कर देगा कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया है, इस बंदे के साथ कुछ भी हो जाता है तो मैं जवाबदार नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, भाग जाते हैं और बाहर साइड में काम करते हैं, बोला पकड़ा जाएगा तो देखा जाएगा। अगर मौत हो जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो 2-3 हालात में ही घर जाती है। आपका परिवार वाला पैसे भेजेगा या यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर देगी, इंडिया की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर देगी, तो आपका जो बॉडी है वो इंडिया चली जाएगी, नहीं तो फिर यहीं दफना दिया जाएगा। कौन सा धर्म है आपका ये मायने नहीं रखता है, यहाँ आपकी अगर मौत हो जाती है तो आपको सीधा दफना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। अब अरबी से पासपोर्ट ले कैसे, अरबी को कैसे मनाए? आपका दिल भी नहीं करता है, काम भी नहीं करना है और आपको यहाँ रहना भी नहीं है कुवैत में, तो आप घर कैसे जाओगे? और इस हालात में घर जाने का क्या रास्ता होता है अपने पास? पहला रास्ता होता है एम्बेसी वाला, जो कि बहुत लॉन्ग होता है, जो कि 1 महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है आपको भटकते भटकते, तब जाके आप अपनी कंट्री पहुंच पाओगे। और 1-1.5 महीने में फिर एम्बेसी वाले बोल देते हैं कि भैया आप अपना टिकट लो, और टिकट हम नहीं देंगे आपको,
तो फिर वो आपको टिकट भी अपना लेना पड़ेगा। वाइट पासपोर्ट वो भी अपने पैसों से बनाना पड़ेगा। एम्बेसी अगर रूम वगैरह नहीं देगा तो खाने पीने की व्यवस्था वो भी अपने पैसों से करनी पड़ेगी। रहने की व्यवस्था वो भी अपने पैसों से करनी पड़ेगी। एम्बेसी वाले एक पेपर बना के आपको दे दिया जाएगा कि इस तारीख को आ जाना। अब फिर आपका केस चलता रहे, 1-2 बार एम्बेसी वाले कॉल करेगा, अरबी आएगा या नहीं आएगा, वो फोन नहीं उठाएगा, जवाब नहीं देगा, तो एम्बेसी वाले लास्ट में आपको एडवाइस देगा कि वाइट पासपोर्ट बना लो और वाइट पासपोर्ट बना के आप अपनी कंट्री चले जाओ। और फिर आप हो सकते हैं कि 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए यहाँ से आप फिंगर होके जाओ, फिर आप कुवैत में आ भी नहीं सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप क्योंकि अरबी के घर से भागे हुए हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आप अरबी को बोल के जाओगे कि भाई मैं तेरे पास काम नहीं करूँगा, आना माई भी सुगल आना रो साफर इंता आते आना जो आजाज, पासपोर्ट को जुआजाज बोलते हैं अरबी भाषा में। इंता आते है ना जुआजाज अनारो साफर अना माई भी सुगल। या आप कोई भी बहाना बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर इस हालात में अरबी मान जाता है तो आपके लिए वो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा रास्ता रहता है। और अगर ये नहीं मानता है, बोलता है कि मैं नहीं भेजूंगा और तुम्हें यहीं काम करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास ये रास्ता बचता है एम्बेसी वाला, लास्ट एंड फाइनल। तो वहाँ आप उसको बोल के पहले ट्राई कर लीजिए, पहले पता कर लीजिए कि एम्बेसी में कितना दिन लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह से हमें जाना पड़ेगा। एक बार विजिट करके पता कर लीजिए, फिर आप आसानी से एम्बेसी जा सकते हो। और एम्बेसी हफ्ते में दोस्तों 5 दिन ओपन रहती है, 2 दिन बंद रहती है। ये बात याद, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन एम्बेसी बंद रहे, ये एम्बेसी का टाइमिंग है, याद रखना, ठीक है। आपको कॉल पे कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। बेहतरीन, आप एक बार विजिट कीजिए दोस्तों। अगर आप परेशान हैं और फंसे हुए हैं तो एम्बेसी विजिट कीजिए। और अगर कपिल मारता है, आपके साथ कुछ भी मारपीट करने की धमकी देता है, तो आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, पुलिस वाले उसको समझाएगा, करेगा। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अरबी आनी चाहिए। अगर आप अरबी नहीं आएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आएगा, तो आप वहाँ जाके भी फंस जाओगे। और हाँ, एम्बेसी जाओगे तो वहाँ आपको हिंदी में, आप जिस लैंग्वेज में बात करोगे उस लैंग्वेज में आपकी बात हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा, कोई भी रिस्क वाला मामला नहीं होगा। दोस्तों, हम आप तक इसलिए एक न्यू चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें आप तक रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए भी है। बहुत लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बेहतर चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जिनकी लाइफ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलता है। यहाँ पे परेशान है, अरबी मारपीट करने की धमकी भी देता है, उनको डराता है, धमकाता है। तो क्या है कि जब नया बंदा होगा ना, तो क्या करेगा, वो डर डर के काम करेगा। दोस्तों, डर डर के काम कितना दिन कर लोगे? 1 महीना, 2 दिन, 3 दिन। अगर आप अरबी को बोलते हो, पहली फुर्सत में अरबी बोलता है तो मैं घर नहीं भेजेंगे, तो फिर या तो उसके बाद आप नाम भी मत लो अपनी कंट्री जाने का, वहीं काम करते रहो, और या फिर सीधे उसको एम्बेसी से पता करके सीधा एम्बेसी पहुंच जाओ और अरबी को बता दो कि मुझे काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ सफारा। यहाँ एम्बेसी को सफारा बोलते हैं, तो मैं सफारा जा रहा हूँ। आपके पास दोस्तों इस तरह का रास्ता होता है अपनी कंट्री जाने का। अगर यहाँ पे आपका दिल नहीं करता है तो थोड़ा दिल को समझाइए। 2 पैसे कमाने आए हैं तो 2 पैसे कमाइए। वाकई में लगता है कि अभी मैं परेशान हो गया हूँ, अब काम फाइनली नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, तब ये रास्ता आप एम्बेसी वाला चुन सकते हो। अगर हालात थोड़े ठीक ठाक है, काम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो दोस्तों आप अपने आप को समझाइए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे जैसे समझाओगे वैसे वैसे समय कटता जाएगा और आपकी लाइफ में जो परेशानियां है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आज मेरे पास पासपोर्ट क्यों है? क्योंकि अरबी को विश्वास है मेरे ऊपर। मैं घर में काम करता हूँ, ये नहीं कि मैं कंपनी में काम करता हूँ या मेरा आज़ाद वीज़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट क्यों है? क्योंकि अरबी को मेरे ऊपर विश्वास है। अरबी अगर मेरे को आके बोल दे कि तेरा पासपोर्ट चाहिए, तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में भी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा अरबी के पास मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा अरबी कैसा है, मेरा अरबी किस माइंड का है। तो ये सारी चीज़ें
एकदम नहीं हुई है। मैंने धीरे धीरे सेट करी, अपने तरीके से उसको समझाया, अपने तरीके से उसको विश्वास दिलाया कि मैं तेरे को बिना बताए घर नहीं जाऊंगा कभी भी, और मेरे को काम नहीं करना होगा, मैं तेरे को ऑन द स्पॉट बोलूंगा मुझे काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर, तेरा आदमी मंगा, कुछ भी कर, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। तो 7 साल से मैं काम करता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अरबी से प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ काम करता हूँ वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर काम नहीं करोगे दोस्तों तो पैसे नहीं मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा, काम करोगे तब जाके आपकी लाइफ आसान होगी। हाँ, हो सकता है कि आप पैसे इकट्ठे करके इंडिया नहीं ले जा सकते हो, पैसे इकट्ठे करके शायद इंडिया नहीं ले जा पाओगे, लेकिन ये है कि आपकी जो परेशानी है ना वो जरूर दूर हो जाए। सर उठाकर जरूर चल सकते हो लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि आपने किसी का कर्जा नहीं ले रखा है, आपसे पैसा कोई मांग नहीं रहा है, आपने किसी से उधार पैसे नहीं ले रखे हैं ताकि वो धमकी दे मेरे पैसे रिटर्न कर, इस तरह से। अगर यहाँ काम करोगे तो मंथली राउंड फिगर आप 25 से 30,000 35,000 कमाओगे ना, तो आराम से आपके जो घर की जो प्रॉब्लम है वो जिम्मेदारी को उठाने के लायक बन जाओगे, और धीरे धीरे आपके पास बैंक बैलेंस भी होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो। और अगर मंथली आपके 25-30,000 सैलरी है और वही अगर महीने का 30,000 40,000 मंथली खर्चा है ना, तब आप यहाँ 50 साल भी काम कर पाओगे ना, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन आप अपनी जो जिंदगी है वो बेहतर जी सकते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आप तक इसी तरह की न्यू जानकारी लाते रहेंगे। हम आपको एक एडवाइस दे सकते हैं, कदम रख देते हो अरब कंट्री में तो ये तड़पती धूप में जलने के लिए अपने आप को मेहनत के कुएं में धकेलने के लिए जरूर रेडी रखें, क्योंकि आप पैसे लगा के आते हो। फ्री में वीजा कोई नहीं देता है, आपको परेशानी की हालत में वीजा मिलता है, बड़ी मुश्किल से आप यहाँ पहुँचते हो, और उसके बाद में अगर ये कदम उठाते हो ना तो ये आपके लिए हानिकारक है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अरबी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो आप जाओगे दूसरा बंदा लाएगा, उनको बंदा मिल जाएगा, वो वीजा देगा और उसको बंदा मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा आदमी भी अगर उसी तरह मिला तो कब तक आपकी लाइफ यूं ही गोल गोल घुमाते रहोगे। इसीलिए आपको जब मौका मिल जाए तो बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जिसने बर्दाश्त किया, जिसने अपने आप को समझा लिया, वो यहाँ कामयाब हो गया। अरबी को पता चल जाता है ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर सकता है लॉन्ग टाइम, और आपके ऊपर वो इसलिए विश्वास नहीं करता है, इसलिए आपका हर चीज जब्त कर लेता है। कई बार तो आपको रूम के अंदर तक भी वो ध्यान रखेगा कि मेरा बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पुराने हो जाओगे तो अरबी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि अरबी को पता है कि मेरा बंदा अच्छा है, उनको विश्वास होता है तुम्हारे ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।